अब अगले हैं राजीव तनेजा। कुछ तुकबंदियां और उसके बाद एक व्यंग्य। इश्क में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है। इश्क में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है। मती पे दोनों की बराबर वजन का पत्थर पड़ा होता है। इश्क में गलत फैसला अक्सर हम कर लेते हैं। इश्क में गलत फैसला अक्सर हम कर लेते हैं। पहला खेत जैसा भी मिले चर लेते हैं। मिल न पाए फासले बहुत हम दोनों के दरमियाँ थे। मिल न पाए फासले बहुत हम दोनों के दरमियाँ थे। एक तरफ मेरी बीवी दूसरी तरफ उसके मियाँ थे, दूसरी तरफ उसके मियाँ थे। प्यार करने से जानूं कब मैंने इनकार किया है। प्यार करने से जानूं कब मैंने इनकार किया है। याद करो जब भी किया है इनकार किया है। अब माइक सामने है तो क्यों ना माइक की बात की जाए। आप सब यहीं माइक के धुरंधर बैठे हैं तो महिमा है माइक। ये माइक भी बड़ी ही खतरनाक चीज़ है। अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है, बड़े बड़ों को पसीने ला देता है, सूरमाओं को धरती चटा पल भर में रुला देता है। सामने आ जाओ इसके तो सांस ऊपर नीचे नीचे ऊपर होने लगती है। हाथ पांव फूलने लगते हैं, बदन कपाने लगता है, जुबान तालू से चिपक जाती है, आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगता है। यूँ समझिए जनाब कि अच्छे भले बंदे की आधी ताकत एक अकेला माइक ऐसे निकल जाता है जैसे माइक माइक ना हुआ रामायण काल का बाली हो गया, या फिर उससे भी बढ़कर बरसों पुरानी बुढ़ी खूसट घरवाली हो गया। आधी ताकत तो इसको देखकर ऐसे ही निकल जाती है और बाकी की बची आधी ताकत सामने श्रोताओं को और उनकी पल पल प्रतिपल बदलती भाव भंगिमाओं को देखकर निकल जाती है और बचा रह जाता है मेरे जैसा शुद्ध एवं निखालिस टट्टू। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सभी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती जनाब। कुछ एक दिलेर टाइप के फूफा करने वाले लोग भी होते हैं इस दुनिया में, जो अपनी जांबाजी के चलते हर फिक्र और दुनिया जहां की चिंता को बिल्कुल भुला घंटों तक माइक से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे माइक माइक ना हुआ उनकी नई नवेली दुल्हन हो गया, पीछा ही नहीं छोड़ते। कुछ एक तो तजुर्बेकार टाइप के फन्ने खां लोग भी होते हैं इस दुनिया में, जो अपने अच्छे भले माइक के होते हुए भी उधार स्वरूप पड़ोसी का माइक भी मांग उसे भी अपने दरबार में सजा लेते हैं, या फिर कई बार स्वतः ही दूसरों द्वारा उन्हें अपना माइक मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए एज ए गिफ्ट दे दिया जाता है। ऐसा बीवी के साथ नहीं बल्कि माइक के साथ होता है। लेकिन कलयुग है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और अगर किन्हीं अप्रत्याशित कारणों से फिर भी तसल्ली ना हो पा रही हो तो आस पड़ोस से मांग कर दो चार और का भी माइक अपने आजू बाजू में लगा महफिल को रोशन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने में रिस्क और जोखिम कुछ ज़्यादा ही बना रहता है। शॉर्ट सर्किट के ज़रिए करंट लगने से सब कुछ स्वाहा होने का डर जो हमेशा बना रहता है। अच्छा, अगर कहीं सुनाने के कड़े मापदंड हो, माल आपके पास झंड हो, ऊपर से श्रोता बड़ा ही उद्दंड हो, तो कई बार पैंट के ढीले होकर खिसकने तक की भी नौबत आ जाती है। इसलिए हे बंधुओं, इससे पहले कि मेरे भी पैंट के ढीले हो सॉरी, धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार। जुनून कुमार।